लंदन बैठक के बाद कनाडा से एक बड़ी खबर है। यूक्रेन में अपनी फौज भेज सकता है कनाडा। कनाडा सरकार सेना भेजने पर विचार कर रही है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। हमने देखा कल इस मीटिंग के बाद जस्टिन ट्रूडो का क्या रुख था। पूरी तरह से वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, ये बताया गया था। हर संभव मदद देंगे यूक्रेन को, ये कहा गया था। और अब जानकारी मिल रही है कि कनाडा सरकार सेना भेजने पर विचार कर रही है यूक्रेन में। सुमित चौधरी, क्या अपनी फौज भेज सकता है कनाडा? देखिए, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, ऐसा तो लग रहा है कि नाटो के कई देश ये फैसला लेने की बहुत करीब हैं कि वो अपने जो फोर्सेस हैं वो उनको ऑन ग्राउंड जरूर भेजेंगे। और ये भी कोशिश की जा रही है कि अपने अपने हित के हिसाब, और इसलिए कनाडा का हित इस समय अमेरिका के हित से टकराव कर रहा है। और ये जानता है कनाडा कि अभी जिस तरीके से करीबी बढ़ रही है अमेरिका की रूस के साथ, वो उसके लिए आने वाले वक्त में डिप्लोमेटिकली भी बहुत ज्यादा घातक होगा। तो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अब सबके सब ये नाटो देश खासतौर पर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि ना सिर्फ अपने सैन्य मदद देंगे बल्कि सैनिकों को भी अब यूक्रेन की जमीन पर ये उतार सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, लंदन बैठक से रूस की चिंता बढ़ी है। यूरोप के एक होने से क्रेमलिन पर भारी दबाव। जी हां, 3 साल में रूस के सामने सबसे बड़ा संकट यह हो सकता है। यूरोपीय देशों के गठबंधन से पुतिन परेशान और यूरोपीय देशों के एक होने से रूस यूरोप जंग के आसार बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये एक स्थिति पैदा होती जा रही है। मनीष, ये जो वाकई में खबर है, ये पुतिन के लिए वाकई में चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि जिस चीज के एकदम क्लोजर पे पुतिन पहुंचे थे वो एक्सटेंशन में जाता दिख रहा है। और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इसकी संभावना है कि अगर यूरोप जंग के मैदान में कूद जाता है, नेटो के देश कूद जाते हैं, तो कहीं अमेरिका एग्जिट कर जाए और यूक्रेन की एंट्री उसके बदले हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि पुतिन कभी नहीं चाहते थे कि ये हालात बने, बल्कि पुतिन को उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद तुरंत ही शांति वार्ता होगी और जल्द से जल्द ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अब तो खैर युद्ध रुकने से रहा, युद्ध बल्कि और अधिक बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि बीते 3 साल से पुतिन ने जो धैर्य दिखाया था, जिस संयम के साथ वो आगे आए थे, बहुत जगह वो खुद को हारते हुए भी दिख रहे थे। इसके पीछे क्रेमलिन की एकमात्र सोच थी कि यूरोपीय देशों के नजर में पुतिन एक हिटलर की तरह ना हो। याद करिए दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ, सभी देश जुट गए कि नहीं, हिटलर को खत्म करना है। पुतिन नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ ऐसा हो, और इसीलिए 3 साल तक वो बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि अचानक ही लंदन में वही फैसला हुआ जैसे चर्चिल ने कभी किया था। लंदन में वही फैसला हुआ जिसके बाद रूस को यह लगता है कि यूरोप के सभी देश मिलकर यह तय करेंगे कि अब रूस के खिलाफ हम युद्ध लड़ें। और ऐसी स्थिति में रूस को यह भी पता है कि देर सवेर अमेरिका को जब यह चुनना होगा कि वो रूस के साथ जाए या यूरोप के साथ जाए, तो वो हमेशा यूरोप के साथ जाएगा और सब मिलकर रूस की घेरेबंदी करेंगे। ये क्रेमलिन के लिए ठीक बात है मनीष। और इससे पहले आपने जिक्र किया दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर ये भी कह गए थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, यहां पर जो नाश है वो तो होता हुआ नजर आ रहा है, सर्वनाश की आगे की तैयारी भी नजर आ रही है। विवेक मरता हुआ किसका देख रहे हैं, जिसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल समीर, देखिए आप आज यूक्रेन की हालत क्या है। 4 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास वहाँ हैं। बाकियों का पता नहीं, कोई रिफ्यूजी गए हैं, कोई बाहर गए हैं, वहाँ पता नहीं लग रहा है। उनकी 75% इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जमींदराज हो सकता है, जमीन पर आ गया है। नेट एक्सपोर्टर इलेक्ट्रिसिटी का इंपोर्ट कर रहा है। तो इससे देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर हालात हैं। उनको सोल्जर्स मिल नहीं रहे हैं। और जहाँ थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कनाडा भेजना चाहते हैं, कुछ दबी रिपोर्ट तो ये कहती हैं कि ऑलरेडी कुछ कनाडियंस और कुछ ब्रिटिश फोर्सेस यूक्रेन में हैं, जो पहले ट्रेनिंग दे रहे थे यूक्रेन फोर्सेस को और बाद में उनके कमांड पोस्ट में भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नई बात बता रहे हैं, हो सकता है सिर्फ खुल करके सामने आ रहे हैं ये बाकी देश। ठीक है, लेकिन अगर ये जो देश हैं जो यूरोप की बात कर रहे हैं इकट्ठा होंगे, तो क्या हंगरी इनका साथ देगा? हंगरी तो पहले ही यूरोप के देशों से अलग है, इतना पैसा। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं और इस डिवाइड को लेकर देखिए यूरोप की अपनी चिंता है भी, क्योंकि बहुत सारे देश खुलकर अपना पक्ष रख भी चुके हैं।